ये मुख्यमंत्री क्या समझेगा नीतीश कुमार, उसे तो अपना कुर्सी प्यारा है। इसलिए मैं प्रशांत जी से अनुरोध करना चाहूँगा जो अपने कार्यक्रम में जनता के इस चीज़ को उठाए और बिहार को बचाए। लालू जी और नीतीश जी के दोनों के एक ही चट्टे के दोनों बट्टे हैं, लेकिन दोनों आदमी ने बिहार को गताल खाता में, जो कहिएगा गताल खाता में दे दिया है कि बिहार यदि नहीं उठेगा तो ये देश का संभव नहीं है कोई विकास। कोसी इलाके को ये 32 साल से बिहार में लालू जी और नीतीश जी के कारण नरक बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जब राजनीति की बात होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि राजनीति के धुरंधर जो निकले हैं ज़्यादातर वो इन्हीं राज्यों से निकले हैं। अब बिहार की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी लंबे समय से बीमारू राज्य की दर्जे में आता है। अब यहाँ पर राजनीति का बदलाव माना जा रहा है कि विशेषज्ञों द्वारा कि हो सकता है। 3 प्रमुख चेहरे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अब नया चेहरा जो बिहार में काफ़ी प्रचलित हो रहा है वो है आपके प्रशांत किशोर। अब यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ संपादक सज्जन कुमार झा जी हैं, जो खुद बिहार से बिलोंग करते हैं। सज्जन जी, आप तो खुद बिहारी हैं, बिहारियों का दर्द कौन समझेगा? कौन ऐसा नेता निकल कर आएगा जो बिहारियों को वो दिलवा पाएगा जो जिसके लिए बिहारी कब से तरस रहे हैं? देखिए, बिहार वैसा जगह है जो इतिहास साक्षी है, इतिहास जानता है, जो पूरे दुनिया को ज्ञान दिया था। दुनिया यदि आज दिखाई दे रहा है तो वो केवल जगह बिहार का ही धरती है, जहाँ से गुरु होते हैं। और बिहार की बौद्धिकता ने दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया जो दुनिया संभला और अभी दुनिया चल रहा है। बिहार का ही सारा चीज़ है, बताया हुआ सारा रास्ता अभी भी पूरे दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जहां की बिहार के लोग निवास ना करते हो और बिहार के लोग वहां के व्यवस्था में अमूल दिशा न देता हो। वो सब जगह है। इस और अपने बिहार में जो 32 साल से हाल कर दिया है, लालू जी और नीतीश जी के दोनों के एक ही चट्टे के दोनों बट्टे हैं, लेकिन दोनों आदमी ने बिहार को गताल खाता में, जो कहिएगा गताल खाता में दे दिया है। और लेबर का ऐसा एक कंपोनेंट मतलब गाड़ी बना दिया है जो वहाँ से केवल लेबर सप्लाई होता है, श्रम जो है वहाँ से पूरा देश जा रहा है। आप अभी देखेंगे तो बिहार में 30% लोग से ज़्यादा नहीं है, 70% बिहार के लोग बाहर हैं। फिर भी ये सरकार को नहीं दिख रहा है। ये सरकारी व्यवस्था जो है इतना ढुलमुल हो गया है, कभी नीतीश जी और कभी लालू जी। जो गलती पहले कांग्रेस ने किया लालू जी को ये करके, जो कांग्रेस समूल साफ होने के कगार पर है, वही गलती भाजपा ने नीतीश कुमार को साथ करके कर रहा है। लेकिन इस सब पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं। बिहार को उठना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार यदि नहीं उठेगा तो ये देश का संभव नहीं है कोई विकास। क्योंकि बिना बिहार को ठीक हुए देश नहीं ठीक होगा। और इस स्थिति में वहाँ राजनीति जो गरमाया हुआ है, अभी मैं कहता हूँ जो अभी कल जो है नीतीश कुमार का हमारे यहाँ कोसी में, वहाँ दीवारी स्थान में मंदिर का उद्घाटन था और वहाँ नीतीश जी गए हुए थे। सारे नेता जुमला थे वहाँ, जनता बहुत कम था। और जनता का राय ये है वहाँ का, जो ये केवल अपना जो है ना ये समेट रहे हैं, व्यापारी बने हुए हैं, बहुत बड़ा व्यापारी बने हुए हैं। क्योंकि दारू को बंद करके जो ये घटना किया है, जो वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, क्योंकि उससे कमाई होता है। यदि दारू बंद हो गई रहती, एक तो 20,000 करोड़ रुपया बिहार को घाटा है साल में, और उसके बाद जनता का रेवेन्यू जो है, जो पहले 100 रुपया लगता था, वो अभी भी 300 रुपया में पीने वाले वो मंगाता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश जी को सोचना चाहिए, जो दारू ये जो बंद कर दिए हैं ये गलत बात है। इससे बिहार का समूल नाश हो रहा है। नाश होने के बावजूद दारू से पहले जितना लोग मरता था, इन सालों में जब से दारू बंद हुआ है, आप डाटा यदि देखेंगे तो सीधे 4 गुना 5 गुना मौत हुई है। चूँकि गलत दारू बनता है, पीने वाला तो रुकता नहीं है।
वो पीता है। तो दारू को इसको बंद करना चाहिए। और हमारे कोसी देश और मिथिलांचल का तो ये विकास देखना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी जो पैसा आया है, जितना बजट में दिया है, वहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ का एक ओवर ब्रिज है जो लगातार 25 बरस से पेंडुलम में चल रहा है। अभी टेंडर भी हो गया है, तरह तरह का विवाद है। वहाँ का एमपी है, वहाँ का विधायक है, वहाँ का सारा नेता है, लेकिन सरकार रहते हुए जो है अभी तक ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। कोसी एक पुराना क्षेत्र है और रहनुमा क्षेत्र है। वहीं से ललित नारायण मिश्रा हुए थे, वहीं से राजा मिश्र थे जो बहुत बड़े दिग्गज थे, जिसे नेहरू भी पैर छूता था। उस स्थिति में कोसी इलाके को ये 32 साल से बिहार में लालू जी और नीतीश जी के कारण नरक बना दिया है। अभी प्रशांत भाई का जो चल रहा है साल भर से पूरा घूमा फिरी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है उनका। और बिहार को भरोसा हो रहा है प्रशांत किशोर पर, चूँकि वो जो करना चाह रहे हैं वो करेगा। जनता उनके राय में आ रहा है धीरे धीरे। मुझे तो नहीं लगता है जो अब किसी का शासन रहेगा वहाँ। बदल रहे प्रशांत जी आ रहे हैं पूरी लहर के साथ। प्रशांत जी पूरे दमखम से, पूरे जनता के साथ से, कोई ये नहीं है जो पैसा खर्च कर रहा है वो नहीं है। जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता का जो है ना पूरा साथ मिल रहा है उनके कार्यक्रम में। और वो जो कहते हैं वो हकीकत की चीज़ कहते हैं, जनता को ही करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ खास करके प्रशांत जी को कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, जो जनता जो है वह बेचारा है। और जिस गरीब कोई घर में मालिक का निगरानी नहीं होता है तो घर में चोरी होती है। तो इस देश का मालिक जनता है और जनता का इस देश में निगरानी बहुत ही ज़रूरी है। आज यदि 78 साल से देश में जनता का निगरानी नहीं हुआ है मालिक का, तो आप देख लीजिए जो देश का क्या हाल है। इसलिए मैं प्रशांत जी से अनुरोध करना चाहूँगा जो अपने कार्यक्रम में जनता के इस चीज़ को उठाए और बिहार को बचाए, क्योंकि और कोई दिखने वाला नहीं मिल रहा है वहाँ। हम लोग तो नेता नहीं होंगे, लेकिन उनको मदद करेंगे, ऐसा मदद करेंगे जिसका हिसाब नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रशांत जी को रोकने वाला बिहार में कोई नहीं है। कोई नहीं, किसी के बस के और किसी के बूते की बात नहीं है जो प्रशांत किशोर को रोक सकेगा बिहार को ठीक करने में। और प्रशांत जी पूरे अपने दमखम से, अपने माथे से, अपने तरीका से वो लगे हुए हैं और वो ठीक होगा। हमारा कोसी क्षेत्र का विकास नीतीश कुमार केवल दिखावा नहीं करे, कोसी का विकास ये लोग झंड कर दिया है पूरा। समूचा कोसी में जो है ना बालू पड़ा हुआ है, बाढ़ आते रहता है। अभी तो सुखाड़ का हाल हो गया है, इस बार अंतिम में आएगा। बड़ा हिसाब किताब दूसरा है। बिहार के जनमानस को भी सुधरना पड़ेगा और ख़ास करके जात पात से ऊपर उठकर बिहार को देखना पड़ेगा। सभी जात के लोग, सभी तबके के लोग उस पर अमल करेंगे, क्योंकि यादव जी बहुत सीधे जात होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग की उनकी ज़रूरी है, क्योंकि उनके बहकावे में आकर बहुत जात इधर उधर हुआ है। वो यादव जी थोड़ा सा, मैं प्रार्थना करता हूँ उस जात से जो आप बहुत सीधे हैं, पहले समाज का रखवाली करते थे। अभी आपके बच्चे जो 85% बिहार और यूपी में जेल में बंद है। इस सर्वे को देखिए जरा ख्याल से और अपने समाज पे थोड़ा सा जो है ना ढीला नहीं छोड़िए, उसे कड़ा करिए। क्योंकि युवा यदि बिगड़ेगा तो देश बिगड़ेगा, और बिहार बिगड़ेगा, यूपी बिगड़ेगा तो देश बिगड़ेगा। वहीं से बिगड़ा है जो देश में ये माहौल उत्पन्न हो गया है और नेताओं का जो ये रखरखाव हो रहा है वो सारा चीज़ हो रहा है। क्योंकि कोई चीज़ बिहार से ही ठीक होगा, बिहार से ही इसे ठीक करना पड़ेगा। और मैं प्रशांत भाई से अनुरोध करूंगा, विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, जो जनता के निगरानी को भी आप उस अपने कार्यक्रम में चलाएं, क्योंकि जनता को निगरानी मिलना बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं मिलने से देश नहीं संभल सकता है। और जनता को जब अधिकार मिल जाएगा निगरानी का, तो आप देखेंगे जो उससे जनता के ऊपर भार आएगी और तरह तरह का दिशा जो अभी बंद है जनता अपने आप खोलेगी, स्वतः रोजगार का दरबार खुल जाएगा। कोई सरकार का जुमला नहीं। देखिए अभी कृषि सेक्टर में, कृषि सेक्टर से ही 70% रोजगार पैदा हो सकता है, लेकिन ये सरकार कभी करना नहीं चाहती है। ये सरकार क्या करना चाहती है, तो किसान जो
75% अर्थव्यवस्था इस देश को सहयोग करता है, उस किसान के ऊपर 2%, 4% और 5% खर्चा करता है। आप सोचिए, जो 75% जो किसान देता है सरकार को, उसमें कम से कम 25% भी तो किसान के लिए खर्चा करिए। आप देखिए, जो सब जगह सड़क बन गई है, बिजली है, सारा चीज़ है, सारा साधन बना हुआ है, और कृषि का ऐसा तंत्र है बिहार, जो वहाँ से देश चलता था। एक समय था जो बिहार से देश चलता था, अब वहाँ बिहार के लोगों को भी 30% लोगों को भी रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये बड़ी समस्या है। ये मुख्यमंत्री क्या समझेगा? नीतीश कुमार, उसे तो अपना कुर्सी प्यारा है, उधर जाओ भी उधर जाओ भी। आज भी समझिए ना आप, 44 विधायक में वो खुद ही फिर भी मुख्यमंत्री है, तो उसे कुर्सी प्यारा है। जनता देख रही है ये चीज़, और इस बार न्यायपूर्वक जनता जवाब देगी उसको, और प्रशांत भाई नए चेहरे होंगे वहाँ से, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये सुना आपने सजन जी को, किस तरीके से बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से जनता के सामने रखा, किस तरीके से बताया कि जो 30 सालों में लालू और नीतीश की जोड़ी ने बिहार का बेड़ा गर्क किया है, कहीं ना कहीं उसको बदलने के लिए जनता को जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, और जनता के मसीहा बनकर प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। और आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते हैं सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।